सैमी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने कामों में, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घरों में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, मुतमईन हैं। ओके फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज टॉपिक। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये थोड़ा विमेन ओरिएंटेड है, लेकिन बहुत ही कॉमन फिनोमिना भी है आजकल के वक्तों के हवाले से। तो मर्द हजरात भी इस इशू से जूझते हैं, अफेक्ट होते हैं। ये टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि जो वर्किंग विमेन हैं उनको अपना टाइम किस तरह मैनेज करना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि देखें, औरत की वैसे भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें उससे लुक आफ्टर करनी होती हैं। तो अगर वो साथ ही साथ काम भी कर रही है, एक प्रोफेशनल भी है, तो उसकी वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसी तरह से उसको टाइम मैनेज करने में भी मसले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन हूँ और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जो बाकी लेडीज़ हैं वो उनका दिन किस तरह शुरू होता है, किस तरह ख़त्म होता है, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है इन सब चीज़ों को शफल करते हुए और कोशिश करते हुए कि हर एस्पेक्ट पे अपना बेस्ट देना। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली टायरिंग हो जाता है इन द लॉन्ग रन। मतलब आप काम तो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी ना कभी आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने यहाँ पे लैक कर दिया, मैं यहाँ पे पूरी नहीं उतरी, ये चीज़ मुझसे गलत हो गई। तो उस गिल्ट का जो एलिमेंट आ जाता है ना बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो वन बाय वन मैं बात करूंगी शुरू से कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगियों को, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने दिन को प्लान करें। बिल्कुल रात को सोने से पहले आप प्लान करें कि कल आपने उठ के पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है। मतलब अगर आप वर्किंग वुमेन के साथ साथ एक वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, तो आपको और सुबह में जो भी काम करने होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं बच्चों के, उनको स्कूल भेजना, वो एक आपकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। मोस्टली वर्किंग वुमेन भी बच्चे को पहले स्कूल भेजती है, उसके बाद काम पे जाती है। तो वन बाय वन आप एक अपने माइंड में एक चेकलिस्ट बना लें, या चाहें तो उसको लिख के भी किसी सामने प्रोमिनेंट जगह पे लगा सकते हैं कि आपने सबसे पहले उठकर क्या काम करने हैं, ये आपके टास्क हैं, 1 2 3 4 5 इसी ऑर्डर में करने हैं। और साथ ही आपने कोशिश ये करनी है कि कोई टाइम आपका, स्पेशली सुबह के वक्त ना, आपका टाइम ज़ाया ना हो बिल्कुल भी। कि जैसे कई लोगों को आदत होती है कि उठते साथ ही मोबाइल पे लग जाते हैं और वो वक्त का पता नहीं चलता, व्हाट्सएप खोल लिया, अपना टिकटॉक खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, सारी चीज़ें जो कुछ आपके पास है, इंस्टा खोल लिया, तो उसमें वक्त गुजर जाता है और फिर भागा दौड़ी मच जाती है और कन्फ्यूजन में चीज़ें गलत हो जाती हैं, भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ये रूटीन अपनी बिल्कुल भी ना बनाएं कि सुबह उठते साथ ही आपने जो अपने फ़ोन को सलाम करना है। तो जस्ट ट्राई टू बी फोकस्ड ऑन योर टास्क एट हैंड। ओके, ये तो आपके टाइम मैनेजमेंट का, आपने सुबह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकाल ली। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि आपके पास जो भी ऐसी चीज़ें जो आप सुबह के बजाय एक रात पहले कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, आप वो करें। जैसे अगर आपको अपने कपड़े प्रेस करने हैं, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं, वो सब चीज़ें आप पहले करके रख लें, उनके स्कूल बैग्स आप रात में बना लें, लंच बॉक्सेस बना के फ्रिज में रख लें। सुबह की अपने आपको अपने कपड़ों का भी वही करना है, अपने साथ में एक्सेसरीज, आपका बैग, लैपटॉप वगैरह, वो सब चीज़ें आप रात में रेडी करें, तो आपका बहुत सारा टाइम सुबह में बच जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे कि अक्सर शावर मॉर्निंग में हम ले रहे होते हैं, तो दैट इज़ समथिंग वो भी हम रात में कर सकते हैं। स्पेशली अब तो मौसम भी अच्छा है, तो रात में शावर ले लें ताकि सुबह में उस चीज़ का हैसल बच जाए। और फिर आपको जाहिर अपना मेकअप और वो सब तो करना है, वो आप सुबह में करें और तैयार हो जाएं। ये दिस इज समथिंग। फिर जब आप घर से निकलें तो हमेशा थोड़ा टाइम मार्जिन छोड़ के निकलें ट्रैफिक के लिए। कि जैसे कि मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मुझे पहले अपनी बच्ची को छोड़ना होता है, उसके बाद मैं अपने काम पे जाती हूँ वन गो में। तो मतलब मैं भी तैयार होती हूँ, बच्ची भी तैयार होती है, हम लोग निकलते हैं। तो टाइम का थोड़ा सा वहाँ पे ना बड़ा इशू आ सकता है। टाइम मैनेज करते हुए अपने टाइम का थोड़ा सा मार्जिन रख के निकलें, क्योंकि ट्रैफिक हो जाए, रास्ते में कोई डाइवर्शन मिल जाए, कोई मसला हो जाए, तो एटलीस्ट आप 10 मिनट का मार्जिन रखें। उससे होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट अर्ली पहुँच जाओगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा कोई मसला हो जाए तो आप उसको अवॉइड कर पाओगे एक तरह से। फिर अपने काम पे भी आपने ये करना है, वंस यू गेट टू द ऑफिस तो आपने फोकस रहना है। ओके, यहाँ पे फोकस बिल्कुल नहीं खोना कि काम पे होते हुए आपको दुनिया जहान की और फिक्रें खाई जा रही हैं, दैट इज जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। जब आप बाहर आ गए तो आ गए, अनलेस कि खुदा ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके पीछे, वो अलग बात है। मगर डेली रूटीन में जो है ना, आपने फोकस नहीं खोना और आपने जो भी टास्क एट हैंड है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के उसको करना है। अगर आप उस वक्त और चीज़ों को सोचेंगे तो आप अपने काम में भी गलती करेंगे और दूसरी चीज़ें तो आप इतनी दूर होते हुए कर ही नहीं सकते। तो देयर इज जस्ट नो पॉइंट। ये हो गया, आपने अपना काम का दिन गुजारा। उस दौरान अगर आप ज़रूरी समझें, चाहें तो आप 1 या 2 कॉल्स घर पे कर लें,
आप अपने बच्चों से बात करना चाहें दोपहर को उनके घर आने के बाद, या हो सकता है आपने उन्हें पिक किया हो लंच आवर में, ऐसे भी कई मदर्स करती हैं। तो जो भी है, लेकिन ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टाइम आप मैसेजेस और कॉल्स पे ना गुजारें काम पे होते हुए, आप अपने काम पर ही रहें, और कोई इमरजेंसी सूरत के अलावा जो है आप फ़ोन अवॉइड करें यूज़ करने से। उसी तरह से फिर शाम को ही आप घर पहुँचे हो। अच्छा, घर पहुँच के होता ये है कि बहुत इंसान टायर्ड होता है हद से ज़्यादा काम का दिन गुजारने के बाद। तो अब अंडरस्टूड सी बात है कि आप जब घर जाओगे आप थके हुए हो, आप चिड़चिड़े भी होगे, आपका मूड भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आपका मूड आप इस वजह से अच्छा ना हो कि आपका दिन ऑफिस में अच्छा ना गुजरा हो, या ट्रैफिक ने आपको बड़ा परेशान किया वापसी में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप घर आके थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लो, आप आधा पौना घंटा रेस्ट करो, उसके बाद आप अपनी चीज़ों में पढ़ो। अगर घर में जैसे लोगों को भी आप ये चीज़ बता दें कि भाई मैं बस ज़रा सा लेट के मैं वापस आ रही हूँ बाहर, एंड आई बी विद यू, बच्चों को भी समझा दें। क्योंकि कई मदर्स हैं वो आते साथ ही उनका होमवर्क देखने लग जाएंगी, उनसे बातें करने लग जाएंगी, घर का खाना, किचन वचन भी, और उन चीज़ों में लग जाएंगी, और फिर उनका मूड और थकावट जो है ना, वो उनको बिल्कुल भी अच्छी तरह से फोकस नहीं करने देगा, वो उल्टा नाराज़ होंगी, घर में झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करें। रेस्ट करने के बाद आप जो है अपने कामों पे आएँ आहिस्ता आहिस्ता। इंडिविजुअली हर किसी के घर में अलग सिचुएशन है, कोई किचन में भी काम करेंगी आके, कोई नहीं करती, किसी के घर बच्चे हैं, किसी के नहीं हैं। तो वो जो जो आपके काम है करने वाले टास्क हैं बच्चों के साथ, अगर होमवर्क में मिसाल के तौर पे, मैं बार बार अपनी एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ बिकॉज दैट इज़ माय रूटीन। मैं आके अपनी बच्ची का उस वक्त पढ़ाई का देखूंगी, उसका स्टडी के लिए मैं पूछूंगी आज क्या हुआ, उसका बैग चेक करूंगी, ये सारे काम कर लें। और फिर किचन का देख लें, खाने वगैरह का देखें। और एक यहाँ पे एक टिप मैं और भी दूंगी कि आप जितना हो सकता है आप डेलीगेट करें अपने टास्क को। बिकॉज आप कितने भी अच्छे हों, आप कोई सुपर ह्यूमन तो हैं नहीं, आपके भी लिमिटेशंस हैं, आप भी थकेंगे, आपके पास भी टाइम मैनेज करने के मसले हैं। तो आप डेलीगेट करें कि अगर आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर है जो आपकी हेल्प करना चाहे तो आप प्लीज़ उसको रोकें नहीं, आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें, उनको कहें प्लीज़ ये चीज़ें आप कर लो, ये मेरे लिए रह जाता है। तो वो आप डेलीगेट करें। और अगर आपके पास सर्वेंट है, आपके पास इस तरह से कोई पेड हेल्प है, तो आप उनको बाकायदा तौर पे समझाएं, ट्रेन करें कि ये काम तुमने इस तरह से करने, ताकि आपको कल को मुश्किल ना हो। वापस आके भी आप जीरो से शुरू ना कर रहे हैं अपने घर के काम, वो सारी चीज़ें ऑटो पे चलती रहें आपके पीछे, दिन भर में काम होते रहें। ये डेलीगेट का हो गया। और फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस नहीं लेना। अब स्ट्रेस कैसे नहीं लेना? अपने आप को रिलैक्स रखें। एक तो मैंने आपसे ये चीज़ कही है कि आप घर आके रिलैक्स हों थोड़ा सा, और आप अपनी रूटीन में बाकायदा तौर पे कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें कि अगर आप जो भी चीज़ें उनसे आप रिलैक्स होते हो, अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, या आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, आपको रीडिंग का शौक़ है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को मिलना चाह रहे हैं, उनको आप मिलें। सही है, रोज़ नहीं हो सकता, ड्यूरिंग द वर्क वीक तो नहीं हो सकता, बट वीकेंड्स के ऊपर आप इस तरह के प्लान्स रखें। आप सैलॉन जाएं, आप शॉपिंग के लिए जाएं, और आप अपने रिलैक्सेशन के साथ साथ आप अपनी हेल्थ और फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखें। क्योंकि ये तो यहाँ पे सिर्फ बात अपीयरेंस की नहीं है, हालांकि ये भी दैट इज़ ट्रू, एक वर्किंग वुमेन को अपनी अपीयरेंस भी मेंटेन करनी है डेफिनेटली। तो वो, लेकिन हेल्थ और फिटनेस में यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप एकदम अपना जीरो साइज कर लें, अपना फिगर ज़बरदस्त कर लें। मैं अंदर से भी बात कर रही हूँ कि यू शुड बी हेल्दी। आप जो भी खा पी रहे हैं, आप जंक फूड कम करते हुए हेल्दी डाइट लें, ताकि उससे आपको एनर्जी मिले, आपके जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो ठीक से होते रहें, आप बीमार कम पड़ें। क्योंकि जाहिर है हर इंसान बीमार तो पड़ता है, लेकिन अगर आप कम बीमार पड़ेंगे, ऐसी डाइट लेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो जाहिर है आप अगर 5 दिन बिस्तर में गुजार रहे हैं बीमारी की हालत में, तो आप 2 दिन में ही इंशाल्लाह ठीक होकर रिकवर हो जाएंगे स्ट्रांग इम्यूनिटी की वजह से। तो हेल्थ एंड फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज कर लें, एक रूटीन बना लें, योगा मेडिटेशन कई लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप उस तरफ आएँ कि ठीक है कोई बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट रूटीन नहीं फॉलो करें, या नहीं आप शायद कर भी पाएँ अपने टाइमिंग की वजह से, लेकिन आप थोड़ा बहुत दिन में अपने हेल्थ और अपने आप को टाइम दें, उसके लिए आप वक्त निकालें, क्योंकि दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। वो जो टाइम है वो आपकी अपने ऊपर एक, अपनी ज़ात के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और आखिर में आपने करना ये है कि आपने बिल्कुल भी अपना कूल नहीं खोना, आपने नेगेटिव चीज़ों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। और ऐसे लोग जो आपको लगे कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या ऐसी सिचुएशंस जो आपको परेशान कर रही हैं, आप उनसे दूर रहें। तो इस तरह होगा ये कि आप अपने आप को नॉर्मल हालत में रखोगे,
आप फोकस्ड रहोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। आपकी चीज़ें जो प्रायोरिटाइज आपने की हुई हैं शुरू में, जो मैंने प्लानिंग की बात की थी, तो वो उसी रूटीन पे, उसी प्रायोरिटी के साथ पूरी भी हो जाएंगी, अमल तक आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपना दिन ज़ाया किया ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों के अंदर, कोई फैमिली के झगड़े निपटाने में आप लग जाओ, या ऐसे लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में वक्त ज़ाया करो जो किसी भी तौर से आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे, उल्टा आपको टेंशन होगी वहाँ से, तो जस्ट अवॉइड दोज पीपल। और उसके अलावा बस यही मैं आपसे कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, बहुत रिलैक्स रहें, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो औरत के वैसे भी उसके जीन्स के अंदर है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स से सुना जाता है, पढ़ा है हमने कि औरत जो है मल्टीटास्किंग करने के लिए बनी है, तो दैट कम्स नेचुरली टू यू। तो इसके अंदर बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप वर्किंग वूमन होते हुए अपना घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, सोशल लाइफ भी देख रही हैं, अपने हेल्थ का, मैंने कहा हेल्थ और फिटनेस को भी आपने देखना है, और आपने नेगेटिविटी कम करनी है, और ये सारी बातों को करते हुए यकीनन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये छोटी छोटी कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। इसी नोट के साथ मैं अपने आज का ये सेशन एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक इसी तरह से और एक फ्रेश न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, keep smiling and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye.